बार जी ये हाँ जो दोस्तों, बीजेपी आप देख सरकार रहे है हैं इसको ये पूरे देश में जन जिस आक्रोश तरीके से महामेला बढ़ोतरी मिल रही है कंपनी बाग और अलवर के कांग्रेस अंदर का सफाया ये टुकड़ा आज साफ हो होने जा रहा रहा है, है। उसी दोस्तों तरह ये मेन गेट है, राजस्थान इस में गेट पर आज आपका टुकड़ा साफ सभी का करना है। हार्दिक स्वागत है भारतीय जनता जनों पार्टी सरकार ने कांग्रेस जिला सरकार अलवर ने की ओर से। दोस्तों जो आप हमारे देख पा रहे पुराने हैं बहुत ही सारे बढ़िया, बहुत रीति शानदार, रिवाज सारे स्थापना बहुत अच्छा। आप इस लेकर समय वीडियो देख रहे हैं राजस्थान में हमारा, आप जो देख पा रहे हैं ये सबसे जन पहले आक्रोश ऐसा ही महाघेराव था 12 कि अप्रैल जिसमें पंचायती 2023 राज को ये राजस्थान होने से जा शुरू रहा हुआ था। है, जिसमें और ये लोग कांग्रेस की सरकार ये पंचायती राज को खत्म कर ये नहीं कोई नगर पालिका, कोई तहसील, कोई कहीं पर पंचायत समितियां बना ये दोस्तों अब हम आपको अंदर ले चलते हैं खत्म कर रही है। जहाँ ये आज जमीन के ऊपर जो किसान है बहुत तगड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है। जाता है उसके लिए सख्त साथ करती है। मेरे साथियों में आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि इसने जगह जगह पंचायत समिति खोल दी, जगह जगह नगर पालिका खोल दी, एक भी कर्मचारी इसमें नहीं है और 5 साल तक पहले काम ये हुआ दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कंपनी बाग के अंदर जन आक्रोश घेरा, जिसके अंदर हम आपको ले चल रहे हैं, जहाँ ये आज बहुत ही विशाल महाघेराव होने के लिए जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, आप हमारी वीडियो पे बने रहें। देखो ये जन आक्रोश रैली यहाँ चालू हो गई। ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छी आज बीजेपी की ओर से ये होने के लिए जारी है। जब याद करूं हल्दी घाटी, जब याद करूं हल्दी घाटी में नावे रख उधर आवे, सुख दुख रो साथी चेत करो सुख दुख की झूठ चुका जावे। मेरे साथियों, इस कांग्रेस से जब हम रात को सोते हैं तो हमारी वही भूख, वही हमको किसान की काम, वही हमको बिजली, वही पानी हमको याद आता है। आपको यही निवेदन है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो और राजस्थान में बीजेपी सरकार लाओ और नहीं तो हिंदुस्तान में भी शुरू उखाड़ के फेंक दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय, आपने सही कहा कि जब भी विरोध के स्वर उठते हैं तो राजस्थान की धरती उसमें अग्रणी होती है। सदा सदा से अत्याचार के खिलाफ राजस्थान में सदा संघर्ष होता आया है और आज का ये जन आक्रोश महाघेराव इसकी परिणति करेगा कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार में जो आंख पे पट्टी बांध करके बैठे लोग हैं, इनकी आंखों की पट्टी खुलेगी और सरकार की नींव मिल जाएगी। अपनी बात को आगे रखने के लिए और आप सबको संबोधित करने के लिए मैं तेजारा के हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मामन सिंह जी यादव साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सबको संबोधित करें। आदरणीय माचर मामन जी। आज अलवर कंपनी बाग के प्रांगण में जन आक्रोश मंच पर विराजमान आप देख रहे दोस्तों हमारे यहाँ के अलवर दक्षिण के घेरा इस समय और उत्तर के दोनों जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और परम श्रद्धे पूर्व मंत्री महोदय डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व मंत्री महोदय एम सिंह भटाना जी, आदरणीय रामेश जी, पूजनीय पंडित धर्मवीर शर्मा, उनके चरणों में नमन। और अगर यहाँ के स्थानीय विधायक सम्मानीय संजय शर्मा जी, सम्मानीय
मंजीत जी, मुडावल विधायक और सभी मंच पर विराजमान सम्मानीय नेतागण, दूर दराज से पधारे हुए सम्मानीय कार्यकर्ता भाई और बहनों, मीडिया चैनल से पधारे हुए सभी संपादक बंधुओं, गहलोत जी का आपसी झगड़ा, इसके अलावा कोई सुध नहीं थी। इतना जरूर है कि जो भी विधायक इनके समर्थन में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे वो बसपा से गए, चाहे कोई निर्दलीय, उनको खुली छूट दे रखी है कि लूट का डंका बजाओ और लूटो, लेकिन खूब लूटो, चाहे किसी को मारो छोड़ो, लेकिन मेरी सरकार बचनी चाहिए, मेरा का समर्थन देना चाहिए। ये रंगना 70 साल के शासन में, चाहे वो बीजेपी का राज, चाहे कांग्रेस का, जनसंघ का, चाहे किसी का, जनता पार्टी का, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में कभी किसी काल में नहीं हुआ। कोई महकमा नहीं है जिसके अंदर पैसों के अलावा कोई काम हो रहा है। ट्राई मुझे न्याय है नहीं। एसडीओ के पास कोई जाता है अपना कोई शुद्धि पत्र लेकर, कोई जमीन का कोई मुकदमा लेकर, वकील साहिबान मेरे से एक दिन बाहर में कह रहे थे, तिजारा भी और अलवर आया था, मैं उस दिन बता रहे थे कि हमारी तो डिग्री बेकार हो गई, कितना ही बहस करो, कानून किताब दिखाओ, लेकिन फैसला वही होगा जो वहाँ का स्थानीय एमएलए फोन करेगा। आज स्टे लग रहा है किसी चीज़ में, दूसरे दिन अगर व्यवस्था हो गई तो 3 दिन बाद 16 तारीख देकर उसको खोल दिया जाता है। इस तरह का नंगा नाच और अपराध तो सीमा कहीं नहीं लानी गई, चाहे वो महिलाओं पर अपराध हो, चाहे दलितों पे हो, पूरा रंगा नाच। इतना जरूर कर रहे हैं ये कि झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कई तहसील बढ़वा लो, चाहे गांव बढ़वा लो, चाहे जिला बढ़वा लो, चाहे और कुछ करवा लो, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, केवल कागजों में ये घोषणाएं की है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इनका घोषणा पत्र मानो, जो अभी जिले खोले हैं 17 जिले, स्ट्रक्चर करने में 500-700 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन बजट की कोई 1 रुपए की व्यवस्था नहीं। कैसे बनेंगे जिले? केवल वहाँ लिखने से थोड़ी होता है जिला फलाना। तो ये इस तरह की इनकी व्यवस्था है। अब जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, हर बच्चा और ये पुकार रहा है कि इनके एक दिन गिर रहा है, और इनको भी पता है कि तुम जा रहे हो। अब ये बम विलास कांड जो हुआ 2008 में, जिसके बारे में आज ये आयोजन हुआ है, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सरकार की है। जो अधिवक्ता सरकारी होता है उसको इशारा कर दिया कि भैया चुनाव आ रहे हैं, इनको बरी कर दो। ये जो अपराधी हैं, जिन्होंने हमारे कितने ही जयपुर में कितने ही आदमियों का बम ब्लास्ट जान गई थी, उनको बरी कर दिया गया। अधिवक्ता ने कोई पैरवी नहीं की, पेशियां पे ही नहीं गया। तो अधिवक्ता किसका होता है? जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा नियुक्त होता है। तो ये तुष्टीकरण की नीति के कारण इन लोग ये हुआ है। अब इसकी अपील पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मैं ज़्यादा नहीं बोलकर, क्योंकि वक्ताओं की संख्या काफ़ी है। तो मैं ये की बात थोड़ा कहूँगा, ये सरकार जो कांग्रेस सरकार है, ये कोई गांव में जाते जाते भी बुरा काम कर रही है। अब जाना निश्चित है इनको, लेकिन जाते जाते खूंटा ठोकर काम कर रही है। कोई गांव में एक बुढ़ा था, वो गांव में जिन्नू उसका काम यही था, उल्टा सीधा करना, बिगाड़ना, किसी घर बिगाड़ना, ये बिगाड़ा काम। तो जाते मरते समय, जब अंतिम समय में अपने बच्चों से बोला कि भाई मेरे मुँह में खूब तो गाड़ दियो, तो मैंने जो पाप कराया है वो वहाँ भगवान को माफ़ी मिल जाएगी, मैंने सज़ा वहीं मिल गई। बच्चों ने जब वो मर गया तो गांव वालों का बस ठीक है, कह रहा था अंतिम इच्छा पूरी कर, तो खूब तो गाड़ के कफन ऊपर लेकर शमशान घर चल दिए। सामने से पुलिस आ गई, पुलिस ने देखा भाई जो क्या कर रखे है, तुम्हारा ऐसे खूंटे से। अब जाता जाता भी पुलिस ने उन 10-15 आदमी जो शमशान में जा रहे थे उनको जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये गहलोत सरकार ने 4.5 साल तो बुरा किया ही किया है, और जाते जाते भी उन अपराधियों को बरी करके खूंटा ठोकने का काम और कर रहे हैं। तो इस तरह की सरकार को
आप सब भाई बहनों, संख्या की कोई बात नहीं है। लावणी चल रही है, 700-800 रुपये में आदमी मिल रहा है। जो संख्या बल कम, मीडिया कर्मियों को निवेदन करना चाह रहा हूँ मैं कि ये संख्या कम की कोई बात नहीं है। ये इतने ज़्यादा 1 और 11 होते हैं और यही आक्रोश हर बच्चे पर घर पर है। सब जो अब हमने काफ़ी लोगों से कहा, बोलो साहब लावणी चली, लेकिन कांग्रेस को कि कहा हुआ कि कांग्रेस को बिल्कुल सफाया कर देंगे। तो इस तरह की जो भावना है लोगों में, और वो भावना के आधार पर निश्चित रूप से यहाँ पर जो अभी जो हमारे सीपी जोशी जी प्रदर्शन बढ़ाए हैं, उनका कुशल नेतृत्व है, संगठन के आदमी हैं और निष्पक्षता से वो काम भी करते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले। उनके नेतृत्व में चुनाव और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री जी की, हमारी केंद्र सरकार की जो काफ़ी योजनाएं हैं, वो उन योजनाओं के आधार पर हम सब जनता के बीच में जाएंगे और 11 जो सीटें हैं हमारे अलवर की, वो 11 सीटें में कमल खिलेगा। ऐसी कामनाओं के साथ आप सबका आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सबने मेरी 2 मिनट बात सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाई, जो बीच में खड़े हुए हैं ना, सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं जाकर के। खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें सब लोग। और आप सब लोग टीम के सदस्य हैं, व्यवस्था को बढ़ा के भी रखें, आप सबकी एक जिम्मेदारी भी है। स्थान ग्रहण करें आप लोग सब। साथियों, आदरणीय मास्टर मोहम्मद जी ने बहुत सही बात ही कही है कि अलवर जिला इस बात को लेकर भी आक्रोशित है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट में जयपुर में हमारे अलवर खुडियाना के भारत भूषण शहीद होते हैं और दूसरी तरफ किशनगढ़ से लाल सिंह यादव जी अगर अपना बेटा खोते हैं, तो ये दर्द हम सबकी पीड़ा में है। और उन लोगों के खिलाफ जो अपनी तरफ से वकील भी खड़ा नहीं कर पाए, जनता आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को अपने मस्तिष्क में रखता है कि निश्चित रूप से हम अपने इस जन आक्रोश महाघेराव के माध्यम से सरकार को हिलाने का काम करेंगे। मैं बहन बहरोड से हमारे प्रत्याशी रहे भाई आदरणीय मोहित यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपने विचार मंच के समक्ष रखें। भारत माता की। आज के इस महाघेराव के अंदर यहाँ पर मंचासीन दोनों जिला के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उमेद भाया जी एवं उपस्थित सम्मानित पूजा के योग सभी नेतागण, सम्मानित मंच, पूजा के योग मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज राजस्थान के अंदर अगर हमने देखा जाए तो राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर अगर कहीं पे सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है तो वो अलवर क्षेत्र के अंदर हो रहा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हमारे सारे पत्रकार महोदय, जो रिसर्च चल रही है, जो सर्वे चल रहे हैं, उसके आधार पे ये बात कही जा रही है। और उसका सीधा जागता उदाहरण है कि हर रोज अखबार जब हम खोलते हैं तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये ना हो कि कहीं पे लूटपाट ना हुई हो, कहीं पे चोरी डकैती ना हुई हो, कहीं पे मर्डर ना हुआ हो। और पूरे राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा क्राइम कहीं हो रहा है तो वो अलवर क्षेत्र के अंदर हो रहा है। राजस्थान पूरे देश के अंदर क्राइम के ग्राफ के अंदर सबसे ऊपर जा चुका है। जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात आती थी तो राजस्थान ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। योगी जी ने वहां पर उत्तर प्रदेश में क्राइम कम किया और हम सब बड़े प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि जहां पर क्राइम नीचे आया वो सारे के सारे क्रिमिनल आके राजस्थान में बस गए। अब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, और इस चुनावी साल के अंदर नवंबर में जब चुनाव आते हैं तो उसके अंदर विधानसभा चुनाव में हम सबको मिलकर एक ही संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर सुशासन लेके आए, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करें, हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर
एक ऐसी सरकार लेके आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए जो गरीबों के बारे में सोचती हो, जो मजदूरों के बारे में सोचती हो और जो क्राइम के ऊपर अंकुश लगा सके। क्योंकि अगर क्राइम कंट्रोल होगा तभी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तभी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। और मैं तो बहरोड से चुनाव लड़ा था। बहरोड के अंदर रोजाना जब मैं गाँव में जाता हूँ, जब मैं ढाणियों में जाता हूँ, तो एक ही आवाज निकल के आती है कि कांग्रेस का टाइम अब खत्म हो चुका है और अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और ये मैं कह सकता हूँ, जहाँ भी जाते हैं एक ही बात आती है कि आने वाले समय में आप निश्चिंत हो जाइए, राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप सबके बीच में मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर जो आज इकट्ठा हुए हैं, ये एक शुरुआत है, ये एक आगाज है। और आज से हम ये मान सकते हैं कि एक शुरुआत है कि राजस्थान के अंदर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज जो कलेक्ट्रेट का घेराव हमने रखा है, वो आप सबके बल के ऊपर हम सब मिलके कलेक्टर को ये चेतावनी देंगे, राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपने काम सही ढंग से चालू कर दीजिए, क्योंकि समय आ चुका है बदलाव का। और जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसके अंदर आप जो काम कर सकते हैं लोगों के लिए, जनहित के लिए काम करें। नहीं तो जो थोड़ी बहुत सीटें बात हुई है कि फॉर्च्यूनर लायक सीटें आएंगी, वो भी नहीं आने वाली। तो हम सब मिलके ये प्रण करें कि आने वाले समय में एक दूसरे से मिलके जागरूकता फैलाएं और जहाँ जहाँ भी हम सब पहुँच सके मिलके एक ही बात कहें कि आने वाले समय के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के अंदर भी डबल इंजन की सरकार देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लेके आए और लोगों के बीच में सुशासन लाए। यही बात करने हम आज आए और लोगों को बताने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, नींद से जगाने के लिए ये महाघेराव रखा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय। धन्यवाद आदरणीय मोहित यादव जी, आपने अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ सबके समक्ष रखा है। मैं अगले वक्ता के रूप में आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं